देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं। वह चाहे बीसीसीएल की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। बीसीसीएल व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है, जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है। और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं। वह चाहे बीसीसीएल की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। बीसीसीएल व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है, जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है। और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं। वह चाहे बीसीसीएल की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। बीसीसीएल व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं,
परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल